दुनिया के अंदर एक अमिट इतिहास रखता है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, अरे 50 बार युद्ध लड़ी बहन, 50 बार, और 50 बार ही एक भी युद्ध हारी नहीं। ऐसी महारानी दुर्गावती को नमन करते, उनके नाम पर यह हमने सम्मेलन किया है। रक्षाबंधन मतलब बहन और भाई का प्यार। आम जनता के साथ दुर्गावती महारानी का जो इतिहास रहा है, वो अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए और इस देश की आजादी के लिए समान रूप से उनने अपना सबका मस्तक ऊंचा किया है। हम सब उनके इतिहास को पढ़ोगे तो ध्यान में आएगा। जैसे हमारी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी वाली रानी के पहले और उससे लगभग 150 साल पहले महारानी दुर्गावती ने जो पराक्रम दिखाया, वो पराक्रम भूतो न भविष्यति। ऐसी रानी दुर्गावती के नाम पर उनका यह 500वां वर्ष चल रहा है। और हमने कहा कि सावन का महीना, हमारे तो सारे ही त्योहार है, यह अपने धर्म की विशेषता है कि अपने यहाँ 12 महीना और 13 त्योहार, हर महीने कोई न कोई त्योहार है कि नहीं त्योहार। लेकिन सारे त्योहार, होली, दिवाली, कोई भी मनाओ, लेकिन सारे त्योहार पे एक त्योहार भारी है। ये प्रेम के धागे बांधने वाला त्योहार, यह है अपना रक्षाबंधन का त्योहार। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने देश के अंदर हजारों साल से यह हमारी परंपरा है, एक दूसरे को अभयदान देने के लिए। कोई कठिनाई में राजा भी पड़ जाए या बहन पड़ जाए, लेकिन कितनी दुश्मनी क्यों ना हो, केवल राखी धागा का संबंध बना लो तो युगों युगों तक वो संबंध भाई बहन से बढ़कर संबंध माना जाता है। दुनिया में इतने सारे देश है, कहीं ये रक्षाबंधन का त्योहार ऐसा नहीं मनता है, लेकिन हमारे यहाँ मनता है और इतना उदात्त भाव से मनता है। ये काल के प्रवाह में हमारे सारे त्योहारों पे एक तरह से कोई बर्तन रखते बहुत दिन तक तो उस पर धूल चढ़ती जाती है। कुछ कुछ कारण से उसकी अपनी उपयोगिता, उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिन्होंने बहनों के लिए कितने प्रकार की योजना लाए, कितने प्रकार के नए नए कार्यक्रम आ रहे हैं। अरे घर घर चूल्हा जलाने के लिए जो कष्ट होता था, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से पहली बार मोदी जी ने घर घर गैस की टंकी दी है। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर माननीय मोदी जी का। और हमने कहा गैस का मामला है, हमारी सरकार बनी तो हमने कहा बहनों को ये गैस की टंकी भी, जो लाडली बहना है उनको, प्लस जिनने उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिया है, दोनों के लिए सरकार के द्वारा 450 रुपया उनकी गैस की टंकी पर अनुदान देने की हमारी घोषणा थी। उसको लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 450 रुपया। आप जब भी गैस की टंकी आप खरीदने जाओगे, जिनका नाम उस दिन कनेक्शन में था और या गैस के कनेक्शन के अलावा लाडली बहनों में नाम था, दोनों को यह लाभ मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए, लाडली बहनों के लिए 1,39,00,000 बहनें हैं। 1,39,00,000, जोरदार ताली बजाओ। कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, ये आंकड़ा तो देखो। 1,39,00,000 बहनों के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे, जिन्होंने कहा रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश की बात की जाए, जहां पर रक्षा सिंगल क्लिक के माध्यम से आपकी सबकी पंचायतों में भी सरपंच, सबकी पंचायतों में भी सरपंच बहनें हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, अपने अपने स्थान पर सब लाडली बहनों को बुलाना और रक्षाबंधन का कार्यक्रम करना। और कल एक साथ पूरे प्रदेश में सबके पास 1250 तो लाडली बहना के और 250 रुपए रक्षाबंधन के पैसे दोनों आपके सबके खाते में आने वाले हैं। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। अगर हमने योजना बंद नहीं करना है, वो तो देंगे ही सही, लेकिन ये 250 रुपए
रक्षाबंधन मनाने के लिए देना चाहिए। बोलो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आप सबके लिए? अरे 250 पैसे का सवाल नहीं है, सवाल हमारी योजना के पीछे भावना का है, हमारे मन का संकल्प का है। हमारी पार्टी ने तय किया था कि हमारे संकल्प पत्र में धीरे धीरे करके ये रकम बढ़ती जाएगी। और आप चिंता मत करना, जो बोला है, जो संकल्प पत्र में कहा है, वो सारी की सारी योजना वैसे की वैसी लागू होगी। कोई उसमें रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हमारा वचन है, हमने संकल्प लिया है कि हमारी पार्टी में एक बार हमारी सरकार बनी तो 5 साल के अंदर धीरे धीरे करके। और ये बताइए, बहनों को अगर पैसा किसी के भी खाते में जाए, भाई एक बार बिगाड़ देगा पैसा, लेकिन बहन कभी पैसा बिगाड़ती है क्या? आप में से जितनी भी बहनें हैं, हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, मातृ संस्कृति है, भाई बहनों की संस्कृति है। हमारे देश का नाम भी बहनों के आधार पर, माताओं के आधार पर है। इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, वो अपने आप को पितृ संस्था से जोड़ते हैं। अमेरिका कभी माता बोलता है क्या? इंग्लैंड ने माता माना है क्या? माना तो केवल भारत माता की, ये केवल हमारी संस्कृति है। और हम तो नवग्रह में भी पृथ्वी को माता मानते हैं, इसलिए भूमि माता, हम तो अपना संबंध माँ बेटे को मान के चलते हैं। और घर घर गांव गांव में दिखता है ये, भाई के साथ माँ बाप के प्यार के बाद सबसे ज्यादा प्यार कोई लुटाता है, एक घर में नहीं, दोनों घर में, तो वो उसका नाम है बहन। हमारी संस्कृति में बहनों का ये स्थान है, जो दोनों तरफ सम्मान के साथ देखी जाती है। माँ बाप के बराबर प्यार लुटाने का काम अगर कोई करती है तो बहन करती है, वो पूरा अपना दायित्व का निर्वहन करती है। हमारे अपने बीच में इस संस्कार को बनाए रखने के लिए हमने सबने निर्णय किया, पूरे मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि हमारे सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, कल कोई भी होगा, हर एक स्थान पर जाकर के, और कल के बाद में भी रक्षाबंधन तक लगातार आप ये 15 अगस्त तक का तो तिरंगा अभियान मनाएंगे। हमारे लिए 15 अगस्त, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों राष्ट्रीय पर्व देश की आजादी के लिए और गणतंत्र की स्थापना के लिए दोनों वही महत्व रखते हैं। आप सबसे भी निवेदन करूंगा, एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है, अपने प्रत्येक के घर पे स्वयं भी तिरंगा लगवाए, और अपनी पंचायत में कोई घर नहीं बचने दे जहां तिरंगा नहीं लगे। बोलो तैयार है कि नहीं? अपन सब सारी बहनें याद रखना, पूरी पंचायत के अंदर सबको घर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करना है। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है, और ये होना भी चाहिए। कई जन्मों के पुण्य के बाद देश को आजादी मिली है, और जब देश को आजादी मिली है तो देश की आजादी का आनंद, इतने सारे क्रांतिकारी, इतने सारे शहीद, स्वतंत्रता सेनानी, सबने अपना अपना योगदान दे करके आजादी का ये आज मौका हमको दिया है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है। जोरदार तालियां बजाओ अब की बार हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के लिए। कोई घर खाली नहीं रहेगा, हर घर तिरंगा लहराएगा। और इस केवल 15 अगस्त नहीं, 12, 13, 14, 3 दिन तक अलग अलग प्रकार से हम अपने रैली निकाल सकते हैं। कहीं शहीद स्तंभ है, वहां पुष्पांजलि कर सकते हैं। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। लगातार ये कार्यक्रम में आपको अपने को हिस्सा देना है, हम सब जुड़ेंगे, लगातार इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग होगी। एक और इधर जन्माष्टमी भी आने वाली है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस बार कृष्ण कन्हैया जब आएंगे तो धूमधाम से आएंगे, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, अरे हमारे त्योहार है। ये त्योहार सरकार के आधार पर छुट्टी करने के लिए थोड़ी होते हैं। छुट्टी तो उस दिन होती है, लेकिन छुट्टी से पहले पूरा समाज आंदोलित होना चाहिए। इसलिए प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी अपनी पंचायत में भी छोटे छोटे गोपाल, लड्डू गोपाल अपने अपनी पंचायत में भी बुला करके छोटी छोटी प्रतियोगिता करा सकते हैं। तो देखिए, भोपाल से आप तस्वीरें देख रहे थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। और चलिए बढ़ते आगे, नजर डाल लेते इस वक्त की सुर्खियों पर।
17 महीने बाद मनीष सिसोदिया की रिहाई का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी के आधार पर दी जमानत। सचिवालय जाने से रोकने की एजेंसियों की मांग भी हुई खारिज। कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं को ट्रेन करेगी बीजेपी। ब्यूरोक्रेसी के साथ सामंजस्य समेत अन्य मुद्दों पर देगी ट्रेनिंग। नए विधायकों और मंत्रियों को भी किया जाएगा ट्रेंड। मध्य प्रदेश में जर्जर भवनों को लेकर सरकार सख्त। खाली नहीं करने पर बिजली और पानी कनेक्शन काटेंगे अधिकारी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी हिदायत। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में महिला की मौत पर बवाल। परिजनों ने प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बोले देर से इलाज शुरू होने से गई जान। आयोजक है मुल्तानी कूका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप ना बदलें। नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए आपको एक बार फिर से लिए चलते राजधानी भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सम्मेलन में पहुंचे और संबोधित कर रहे हैं। हमारी बांधो, मैंने क्या आपको बांधने के लिए ही बुलाया? थोड़ा कार्यक्रम तो हो जाने दो। कोई यहाँ तिलक लगाता, कोई कहाँ बिल्कुल बहने एक तरह से अपने उस आंदोलन के साथ ऐसा लगता है राखी में डुबो देंगे, ऐसा मजा आने लग गया है। लेकिन मजा तो तब आता है कि बहनों ये हमारा आपका प्रेम परमात्मा जीवन बना के रखे, जीवन भर बना के रखे। और ये जो सरकार के माध्यम से आयोजन कर रहे हैं, सरकार की भावना इसमें इतनी है कि हर गरीब से गरीब बहन के भी घर में नारी सशक्तिकरण के माध्यम से शासन की सभी योजना पहुंचे। उसके घर के अंदर भी आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी आह्वान करना, अपने घर के अंदर बहनों के हाथ में तो यश है, केवल याद दिलाना। फालतू खर्चों को कम करवाने का भी ये संकल्प लेंगे। रक्षाबंधन केवल पवित्र धागा बांधने का तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी नुक्ते घाटे में 13वीं में अनावश्यक पैसा लगता है, इससे बचने की जरूरत है। अपने को जिनको अपने घर से व्यक्ति गया है, लेकिन जाने के बाद हमारे से गलती होती है, कई बार जमीन बेचकर भी 13वीं करते हैं, कर्जा करके 13वीं करते हैं। तो इससे बचना है, अनावश्यक पैसा नहीं लगाना। पैसा बचाए तो बहन बेटी को पढ़ाओ, बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, उसमें पैसा लगाओ। ऐसे ही शादी में भी अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है, इससे बचने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे अपने बच्चे की शादी में भी केवल 100 व्यक्ति, उसमें लड़के वाले भी आ गए और लड़की वाले भी आ गए, दोनों ने मिलकर शादी की। क्योंकि बच्चे का विवाह करना अच्छी बात है, लेकिन फालतू खर्चा रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? आप बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब अपने जैसे सारे लोग करेंगे, चुने हुए जनप्रतिनिधि करेंगे, तो नीचे तक ये संदेश जाता है। और आपके माध्यम से याद रखना, जैसे देव उठनी एकादशी होगी तो आप पंचायत के अंदर भी, जनपद में बड़े बड़े सामूहिक शादी के कार्यक्रम करिए। हमारे लोगों की आमदनी जो उनकी मेहनत की है वो बचा करके सरकारी योजना से उसका विवाह कराएंगे। विवाह करना मना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अनावश्यक कर्जा नहीं होना चाहिए। तो आज अपने बीच में रक्षाबंधन के अवसर पर यह भी हमको संकल्प लेना है कि अपने शादी ब्याह में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, मौत मैयत में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जरूरत हो आपके माध्यम से, आपके लिए भी और सरकार के माध्यम से दिलवा सकते हैं, वो सारे पैसे अपन देंगे। लेकिन भांजे भांजी पढ़े, आगे बढ़े, अपने माध्यम से हमारा जो हुआ, लेकिन बाद की पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। बोलो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो ताली वाली बजा के बताओ, अपने अपने परिवार के अंदर यह माहौल बनाएंगे, यह आंदोलन का रूप लेंगे। इन सारे मामलों को लेकर के आज के रक्षाबंधन की ये मूल कल्पना की गई थी। मेरी अपनी ओर से पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय और सभी सरकार के अन्य विभागों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि रानी दुर्गावती के नाम पर, क्योंकि रानी दुर्गावती का नाम ही ऐसा है जिनके माध्यम से हर एक किसी देशभक्त की भुजा फड़कती है, जो जीते जी इस देश की आजादी के लड़ी, और कोई कारण से आखिरी युद्ध में कोई खतरा आया तो उनने अपने हाथ से खंजर घोंप करके अपनी छाती में, लेकिन देश के दुश्मनों के आगे झुकी नहीं, अपना शरीर उनके जुम्मे नहीं किया। ऐसी बहादुर रानी दुर्गावती के नाम पर यह रक्षाबंधन का पर्व है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।